मेवाड़ की इस धरती पर सहेलियों की बाड़ी का नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। आज हमारे साथ में आदरणीय गुरुदेव तरफ आ जाओ आदरणीय गुरुदेव अर्जुन राम जी आए हैं, जो कि हमारे समाज और बिरादरी के और समाज के प्रबुद्ध जन में हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और इस सुंदर सहेलियों की बाड़ी में घूमने का मौका मिला है। मेरे गुरुदेव ने यहाँ मेवाड़ की धरा पे कदम रखा और हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेवाड़ की वह धरती जिसको कौन देखना नहीं चाहेगा, सभी यहाँ देखने के लिए आते हैं, सभी इस जगह पसंद करते हैं देखना आराम से। बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप पूरा परिवेश देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ एक समय रानियाँ यहाँ आती थी और स्नान करती थी। यहाँ की विशेषताएँ हैं, रानियाँ यहाँ सखियों के संग आती थी और यहाँ पे स्नान ध्यान हुआ करता था। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। राजा महाराजाओं ने बड़ी सोच के साथ इस स्थान का निर्माण किया था कि रानियों के लिए एक अलग व्यवस्था की जाए। तो उस समय ये जो फुहारे आप देख रहे हैं ये झील से सीधे चलते थे। उस ज़माने में इंजीनियरिंग आप देखो कितनी चरम पे थी कि बिना पाइपलाइन ये पानी यहाँ तक आता था, फुहारों से पानी उकरता था। यानी हम प्राचीन में देखें आज से करीब 450 साल पहले या 300 साल पहले भी ऐसी आधुनिकता थी। मेवाड़ की संस्कृति और मेवाड़ की परंपराओं में कैमरा भी पहली बार मेवाड़ में आया था। जब वीडियो बना रहे हैं तो ऐसे एक वीडियो हमारे महाराणा भी इस वीडियो को बना सकें, फिल्में बना चुके हैं। मेवाड़ की एक ऐसी कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो शुरुआत हुई थी ये काफ़ी अच्छी महाराणा प्रताप ने उस समय नारा लगाया था कि हम दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, दुश्मन को भी अतिथि देव संस्कार करते थे। हमारी माटी पे जो भी पैर रखता था वो हमारे लिए अतिथि देवों का भव होता था। आज भी उस अतिथियों का जो है मान सम्मान और किया जाता है, ये गौरव आज भी स्थापित है। आज भी आप देखिए कि शायद विश्व का एक ऐसा पहला ये शहर उदयपुर होगा जहाँ इतनी सुंदरता देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं और इस सुंदरता का आनंद लेते हैं। आइए गुरुदेव से मुखातिब होते हैं और गुरुदेव का क्या कहना है इस मेवाड़ की इस माटी का। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु गोविंद जी से। मेरा ये अनुरोध है कि मैंने मेवाड़ की धरती पे पग रख के आज मैं गौरवान्वित हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर का दृश्य देख कर के सहेलियों की बाड़ी, ये सहेलियों की बाड़ी है ना, सहेलियों की बाड़ी का स्थिति ये दृश्य देख कर के बहुत ही आनंदमय हो गया हूँ। और मैंने इस मेवाड़ की धरती को चूमा है। मेवाड़ सूरों वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। अभी इन्होंने जिक्र किया था प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये क्या राजा महाराजा को पुराना मतलब बहुत सारा ये लेके चलते थे, तो उनका ये शपथ पत्र था। एक साइड अपना आज एग्रीमेंट देते हैं ना जो स्टाम्प पे, वो स्टाम्प पे एक स्टाम्प लिखा था, जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाते थे। बहुत ही ऐसा सुंदर दृश्य है और ऐसा दृश्य मेवाड़ के अंदर ही है। आपको मैं और भी देखने के लिए आया था, लेकिन आज गोविंद जी का और हमारा कोई मीटिंग की वजह से पूरा देख नहीं पाया, और एक बार और आऊँगा। और ये कमल तलाई है जो सामने देखिए, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर अति दृश्य। ऐसा दृश्य देख कर के मैं मन मोहित हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि चाहे यहीं बैठा रहूँ, लेकिन क्या करें वापस जाना पड़ेगा। ज़रूर आऊँगा एक बार और इस उदयपुर को पूरी तरह से देखूँगा। झीलों की नगरी उदयपुर, महाराणा प्रताप की नगरी, इसको जय बोलने। और महाराणा प्रताप ने जो यहाँ से जो करके दिखाया, वो हिंदुआ सूरज पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका बजता है। भाइयों, इसी आशा के मैं गोविंद जी के बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी का। मैं गुरुदेव से यही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने संदेशों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन आज हम कहाँ हैं। उन्होंने सभ्य समाजों की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आज हम क्या करें, हम अपनी जान लेने लगे। हाँ, आज भाई भाई का दुश्मन है। ऐसी एक संस्कृति में जो लोग हैं जो अनगृत कार्य करते हैं, पर क्या करें। देखो, और कुछ मतलब क्या है कि इन दिनों में सनातनी धर्म के प्रति जागृति ज़रूर हुई है, ऐसी बात तो नहीं है गोविंद जी। जहाँ मैं देखता था 2000 में कहीं मंदिर के अंदर टंकोरे नहीं बजता था, लेकिन आज आप कहीं भी जाओ, कौन से भी गांव में जाओ, आपको पूरे भारतवर्ष में अखंड ज्योत मिलेगी आपको, आप किसी मंदिर में देखो। लेकिन ये है थोड़ा क्रोध ज़्यादा है, तो उस क्रोध को शांत करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, और मानव समाज के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि सब मिलजुल करके रहें और आगे समाज को बढ़ाएं। अपने इसी आशा से ये निवेदन करते हैं कि हमेशा
भाई भाई का दुश्मन ना रह करके एक धर्म के प्रति जागृति पैदा करें और हिंदुत्व की भावना को पैदा करके सनातन के प्रति अपना ध्येय और विचार रखते हुए भाईचारा कायम रखें। गुरुदेव, एक लीडर की भूमिका क्या होती है, क्योंकि आप लंबे समय से एक अच्छे लीडर रहे हैं, एक नहीं, लीडर एक ऐसी बात है ये कि वैसे मैं मानता हूँ ये खाली पोस्ट होती है। लीडरशिप तो वो होती है जिसके पास कोई धंधा नहीं है तो वो लीडरशिप करता है, लेकिन लीडरशिप ऐसी सच्चे मन से करनी चाहिए। वैसे गुंडागर्दी के हिसाब से या किसी किसी प्रकार से ऐसी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। हमारे कई नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे खासे मतलब क्या है स्नेह प्रेमी हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया है और आगे भी ये भारत विश्व गुरु बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हम मोदी जी को लेकर के अगर अपन देखें तो उनका जो राजनीतिक करियर का जीवन है जो बहुत ही बड़ा और लंबा सफ़र है, वो एक चाय बेच करके आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनका स्नेह प्रेम और ध्येय जनता और पब्लिक के साथ था। उनके आशीर्वाद से आज सिरमौर बने हैं। ये बाकी नेतागिरी तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन नेता में एक अहमियत होनी चाहिए, नेता के अंदर एक सशक्त होना चाहिए, नेता एक न्यायप्रिय होना चाहिए और नेता के अंदर भाईचारा होना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि आप इस आशा को लेकर के आगे चलें और एक नए सूर्य उदय की उमंग जागे। आप एक राजनीतिक के अच्छे किरदार रहे हैं, एक चाणक्य भी कह सकते हैं हम। इतना कुछ होने के बाद गुरुदेव आप समाज की पीड़ा कैसे सहन कर लेते? नहीं, समाज हमारा सब सर्वप्रिय है। समाज के प्रति पीड़ा है मन में, नर सेवा नारायण सेवा ये कहा हुआ है और ये करनी भी चाहिए। ये समाज सबसे सर्वप्रिय है। समाज को लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही आगे जाकर के मोक्ष प्राप्त होता है। बाकी वो अपन जो बोलते हैं नरक और स्वर्ग, वो नरक झेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समाज के प्रति विश्वासघात करता है, समाज के प्रति द्वेष रखता है, भाई भाई को बंटवारा करता है, भाई से लड़ाता है, वो समाज में रहने का कोई हक नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा करो और इस समाज में रहो और भविष्य में भी आगे आपको इस जुड़ी जो मनुष्य जुड़ी मिलेगी अगर कोई धर्म के प्रति आस्था रखेगा तो। यहाँ अर्जुन और गोविंद और बाबूलाल बनने की ज़रूरत है आपको लग रहा है हर आदमी को? बिल्कुल। क्या लग रहा है, कैसे? यहाँ देखो, उदाहरण के तौर पे समाज की कृतियाँ हैं, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को शिक्षा से जोड़ना है, समाज को संस्कृति से जोड़ना है, समाज को सनातन से जोड़ना है, तो अपन को ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो समाज को आगे बढ़ाए और शिक्षा नीति और उद्देश्य और ध्येय से काम करे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों को तो कह दिया जाता है तुम तो पागल हो, तुम तो समझते तो हो नहीं हो। वो उनकी सोच है, अगर ऐसे व्यक्ति कोई कहे तो अलग चीज़ है, वो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। गीता कर्म किए जाओ, फल ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज गुरुदेव आप लगभग देखें तो 163 समाज के आप प्रतिनिधि करते हैं। हमारा समाज कहाँ देखते हैं, कहाँ खड़ा है, किस जगह खड़ा है? अब समाज हमारा बहुत पीछे है, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में समाज उत्तर वृद्धि करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब मिल कर के और वृद्धि के कागार पे चलेंगे, शिक्षा के प्रति अलग जगाएंगे और पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे ओड समाज जो हमारा पिछड़ा हुआ है, कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, और अगर देखा जाए तो हर जगह ओड समाज के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं। राजस्थान में बहुत ज़्यादा वोटर्स है ओडों के, लेकिन एकता ना होने की वजह से, अशिक्षा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस चीज़ का हमें पूरा दर्द है, तो इस दर्द को मिटाने के लिए, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए समाज के जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। और जनप्रतिनिधि अगर समाज का नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, ये मान के चलो आप। अभी ये खबर चल रही थी कि नापा जी को इतना अच्छा कार्यकाल मिला और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाँ, नहीं निभाई तो गलती की उन्होंने। नर सेवा नारायण सेवा होती, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो ये अपन उनसे, मैं तो इससे ज़्यादा क्या सीखता हूँ। नापा जी ने तो बहुत कुछ किया। वो अगर अर्जुन जी किसी को बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, अगले समय पार्षद बनाएंगे या विधायक बनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है? उसके कर्तव्य है सबसे पहले समाज के प्रति देखें, नर सेवा नारायण के प्रति देखें और अच्छे ऐसे आयाम खड़े करें, शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाएं और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये मेन लीडरशिप का तो यही काम होना चाहिए। अन्यथा यान के प्रकार अगर कोई आदमी अनेक प्रकार के होते हैं, उसके बारे में तो हम गहराई में जा नहीं सकते, लेकिन हर आदमी अर्जुन नहीं बन सकता, हर आदमी गोविंद नहीं बन सकता। लेकिन जो नापा जी है वो पिछले 10 साल से हरियाणा के विधायक रहे और मैं उनसे आशा करता हूं कि वो आगे बढ़ते रहें, लेकिन समाज को आगे बढ़ाएं। इसी आशा के साथ मैं उनका नमन करता हूं, निवेदन करता हूं। दुनिया का सम्मान मुझे मिल जाए तो मुझे गम नहीं, लेकिन जब तक मेरे समाज का प्रेम नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। समाज का जब तक कोई भी बंधु या कोई भी व्यक्ति आप
उस नज़र से देखोगे ना तो आगे आदमी नहीं बढ़ सकता, चाहे वाई कितनी भी लूट लो, लेकिन समाज सर्वोपरि है। समाज को लेकर के बढ़ना ही अपना ध्येय और उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, जो हमारे साथ में आए, इतनी सारी बात की आपने, इस सहेलियों की बाड़ी का अवलोकन किया। और हम आशा करते हैं कि मेवाड़ की धरा से जब तक मुझे लग रहा है कि आज के समय जो जागरूक व्यक्ति है, जो सोचते हैं कि मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ और उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज शायद सुबह आपने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला देखी, उसमें भी आपके गोविंद का प्रेम देखा सभी के प्रति, और यहाँ गवरी में भी आपने देखा कि किस प्रकार से वो हिल मिल रहे थे। और हम एक चिंतन पे बात कर रहे थे, एक उस जटिल विषय पे बात कर रहे थे कि अधूरे सपने क्यों आज भी। मैं ये कह दूँ खाली ओढ़ की जसमा माता की मूर्ति बननी चाहिए, नहीं, बिल्वराणा जी की बननी चाहिए, सबकी बननी चाहिए, माँ सबरी की बननी चाहिए, एकलव्य की बननी चाहिए। जिन्होंने इस देश और धरती के लिए त्याग दिया है, उन सब की बननी चाहिए। पहले सबकी आकांक्षाएं पूरी हो, फिर मेरी हो। इसी क्या एक नेता की पहचान है? बिल्कुल सही पहचान है। पहली आकांक्षा ये नर सेवा नारायण सेवा, सबके प्रति भावना रख के अपना आगे बढ़ना ही अपना उद्देश्य और ध्येय रखना चाहिए, वही आगे जाके सक्षम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहते हैं कि बिना चोट खाए तो लोहा भी नहीं ढलता है। हमें मालिए, हमें चोट पहुंचाइए, हमें लाफे मारिए, गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं जब समाज की बात आती है तो आप आइए, खड़े हो जाइए, आप अच्छा काम कीजिए, हम आपको नमस्कार करेंगे, हम आपका बड़े बड़े मंचों पर आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम आप गिराने वाले नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो संभालने वाले, उठाने वाले हैं। हम आओ, हम साथ मिलकर के समाज को बढ़ाएं, इसी आशा और ध्येय के साथ। मैं गुरुदेव से आज से नहीं, करीब मैं 2009-8 से ही आपसे परिचित हूँ, और आप देखिए कि लंबा क्रम गुरुदेव से परिचित हूँ। आप एक अच्छे केमिस्ट हैं, एक अच्छे विद्वान हैं, एक अच्छे चिंतक हैं, एक अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन हमें फ़ायदा लेना चाहिए इस पोस्ट का। अगर हमने फ़ायदा नहीं लिया तो मैं कह रहा हूँ संसार में फिर पता नहीं ऐसा समय मिले नहीं मिले, क्या पता हम इस पद पर पहुँच पाए नहीं पहुँचे, क्योंकि आज हमारी धरातल पे स्थिति ये है कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। हमारी धरातल पे स्थिति, हम रूढ़िवादी परंपराओं में आज भी गिरे हुए हैं, हम ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। जैसे कोई ऊपर उठाने वाला आता है तुम उसको नीचे गिरा देते हो। गिराने वालों की संख्या ज़्यादा है और उठाने वालों की संख्या कम है, इसीलिए हम कदम कदम पे ठोकरे खा रहे हैं। और ये ठोकरे हम नहीं खा रहे हैं, ये हमारी पीढ़ियाँ खा रही है। आज भी हमारे कहाँ डॉक्टर बताओ, कहाँ है इंजीनियर बताओ, कहाँ अधिकारी बताओ, हम कहीं पे भी नहीं है। शिक्षा की पूरी तरह से कमी है। शिक्षा की कमी होने की वजह से आगे अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पोस्ट तो क्या, कहीं भी घर के ना घाट के, मारवाड़ी में कहावत है ना, तो ये शिक्षा ज़रूरी है। रूढ़िवादी को छोड़ करके हम अपने समाज के व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए, परिवार से उठना चाहिए और परिवार को सबल बनाएं, फिर आगे जाके समाज बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 300-400 साल पहले राजाओं की सोच रानियों के प्रति इतनी हो सकती है, जिस सहेलियों की बाड़ी में हम खड़े हैं, उनके सिर्फ मनोरंजन के लिए ये इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की गई, और आज हम अपनी बेटियों के लिए एक छात्रावास नहीं बना सके अपने जिलों में। ताज्जुब की बात है गुरुदेव, बड़ा दर्द होता है। उन बेटियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते हम। उन बच्चों के लिए, वो बिलखते बच्चे, वो उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने हमारे घर जन्म लिया है, मेरे बेटे ने भी जन्म लिया, मैंने भी मेरे पिता के घर जन्म लिया है, मेरे गुरुदेव ने भी उनके पिता के, लेकिन उनका कसूर नहीं है। कसूर है इस बिरादरी का जो कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, समाज का ही लेना देना। अगर समाज चाहे तो तरा सकता है और समाज चाहे तो डुबा सकता है। हमें आज बड़े मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है, आज सम्मेलन पे बात करने की ज़रूरत है, शिक्षा पे बात करने की ज़रूरत है, संसाधनों पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आज हम पिछड़ रहे हैं। और पिछड़ने की एक ही मानसिकता है, ये शराब, ये व्यसन ही है हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है, जिसने आज समाज को गरीब रखा है। देश आज़ादी के बाद 78 साल के बाद सिंधी समाज 500 साल आगे चला गया, और हमारा वो दिल्ली में आज भी वो एक क्वार्टर के लिए, एक बोतल के लिए आज भी लोग लाइन में लगे। शर्म आनी चाहिए, हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम भी अपने आप को खुद कहते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद कि ईश्वर भी पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कमा के सिर्फ दूसरों को देने का काम किया, दूसरों के कांच के बंगले बनते रहे और हमारी झोपड़ी पे टपकता रहा वही। और हम कहते रहे कि झोपड़ी में राम आएंगे। अरे झोपड़ी में तो राम कब के आगे, अब आगे, लेकिन अपने पास इतना नहीं है ना, तो अपन क्या है कि हमने अवेयर ही नहीं, सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, अपन किसी चीज़ को जानते नहीं है। परख होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तहकीकात होनी चाहिए। एक कमी मुझे बहुत सताती है इस समाज में कि इसमें गुरु का पलड़ा नहीं है हमारे पास, कोई साधु सनातन हमें समझाने वाला ही नहीं। साधु संत तो ऐसी बात है, बहुत ही हुए और होते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन त्याग करना पड़ता है उसके लिए। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। त्याग और तपस्या है, बलिदान करना पड़ता है, जब जाके गुरु का एक ओहदा पाता है और महान गुरु बनता है। लेकिन वैसे तो बहुत सारे समाज है जिसमें नहीं है,
लेकिन सबसे मैं ये निवेदन करूँगा कि ऐसे सभ्य समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जहाँ भी कोई अगर गुरु है या किसी ने भगवान धारण किया तो उसको समाज को मतलब उसको आदर देना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए और आदर देते हुए आगे बढ़े, उसको गुरु माने। और समाज से भी निवेदन ये करूँगा कि आने वाले टाइम में रूढ़िवादियों को हटाए और शिक्षा के प्रति अलग से गए, इसमें अपना भी भला होगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो सब कुछ होगा। प्रतिमाएं खड़ी होगी, सब कुछ होगी, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन अपन नहीं बढ़ेंगे तो कोई नहीं कर सकता, ये मान के चलो आप। बिल्कुल ठीक है, एक आधी यार कहीं कोई पद मिल जाएगा, बात अलग, वो एक आधी यार कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन चारों साइड से जब समाज के लोग हैं वो अपने एक बलबूते पे खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ होगा। गोविंद जी आप देखना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। और आज सहेलियों की बाड़ी में जहाँ सहेली मिला करती थी वहाँ गुरु और शिष्य का मिलन, हाँ, इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे बड़ा बनाने वाला बनाता है और मजे लेने वाले आनंद लेते हैं। हाँ, क्या बात है। तो आइए अगली फोर्ट पे चलते हैं, फतेह सागर झील, और वहाँ जाकर एक नई समस्या के साथ हम बात करते हैं। तब तक के आप मेरा चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने परिवार में सबको प्रेरणादायक संदेश देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।